राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन धवन और फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में नर्सेज के पीआर की क्या सीन चल रहा है अभी। अगर आप देखो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि 4 जून 2026 को अभी एक इनविटेशन राउंड हुआ था 189 सब क्लास का, जो कि पीआर की इंडिपेंडेंट सब क्लास होती है जिसमें आपको कहीं से पॉइंट नहीं मिलता है, नाइदर फ्रॉम स्टेट और या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। अब हुआ क्या कि भाई पिछले साल जो राउंड हुए थे, लास्ट राउंड, उसमें आरएन की कम से कम 75 पॉइंट्स पर आई थी पीआर। लेकिन अभी तक जो मेरे जानकार हैं जिनकी पीआर आई है वो बता रहे हैं कि उनके 80 पॉइंट्स थे, 75 पॉइंट्स वाले पर बहुत कम नजर आ रही है पीआर। अब इससे अगर हम पहले की देखें कि भाई पहले क्या सीन रहा है और अब क्या सीन रहा है, इसमें हम ये देखेंगे कि भाई क्या नर्सेज की पीआर मुश्किल हो रही है, आसान है, आगे कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा भाई। अब अगर आप देखा जाए तो कोविड के टाइम पे पीआर भाई 70 पॉइंट्स पर भी थी, 65 टू 70 पॉइंट्स पर पीआर आ रही थी नर्सेज की। कोविड से जैसे जैसे थोड़ा टाइम बढ़ता गया, अब कोविड में उन्होंने काफ़ी रिक्रूटमेंट करी, काफ़ी नर्सेज को पीआर मिली, उनमें से एक मैं भी हूँ। और काफ़ी नर्सेज को आगे जाकर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। अगर आप ये स्पॉन्सरशिप भी देखो, काफ़ी ऑप्शंस मिले। अब क्या हुआ भाई, जो पीआर का सीन था वहाँ पर सबको पता चलने लग गया कि ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसी जगह है जो सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कंपेयर करो यूके से कंपेयर करो, आप आयरलैंड, इन सभी कंट्रीज से, न्यूजीलैंड से कंपेयर करो, तो ऑस्ट्रेलिया फिर भी हैवी पड़ता है थोड़ा। तो नर्सेस ऑस्ट्रेलिया की तरफ माइग्रेट होने लगे। और अब कंपटीशन कह लो या मार्केट की नीड कह लो, ऐसा हो गया है कि पीआर के जो स्कोर है वो टेबल ऊपर होता जा रहा है। अब देखो पहले 2 साल पहले अगर 70 पे, 2 से 3 साल पहले अगर 70 पॉइंट पे पीआर थी, तो अब 80 पे आने लग गई है लोगों की। वो ऐसा क्यों हुआ है, इस बात पे डिस्कस करते हैं। अब हुआ क्या है कि भाई जो 189 के लिए कौन कौन compete कर रहा है, एक तो यहाँ के जो ग्रेजुएट हैं वो compete कर रहे हैं, एक अगर आप ओवरसीज से ट्रेन नर्स हो, काफ़ी अलग अलग कंट्री के, वो compete कर रहे हैं, और साथ में फिर अब जो ऐसे न्यूजीलैंड से आ रहे हैं नर्सेज, वो भी उसमें ही वो भी compete कर रहे हैं। तो अब इन सब को एक साथ अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हो गए ऑस्ट्रेलिया के पास। तो उन्होंने क्या किया, जो बेस्ट है उनको पिक करना शुरू कर दिया। अब आप बेस्ट कैसे बन सकते हो, ये बात आती है। अब आप और लोगों से आगे कैसे पहुंच सकते हो। अब देखो भाई, एज के पॉइंट है वो मोस्टली सभी के, मैं कहूंगा कि 25 टू 32 के बीच में होना काफी लाजमी है। लेकिन जो पॉइंट मेन आपको आता है, जैसे और पॉइंट्स हैं जो आपके 15 पॉइंट्स आपके ग्रेजुएशन के हो गए, आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट हो गए, और 7 ईच अगर आप इंग्लिश टेस्ट स्कोर लगा चलो वो हो गए, ये सब लोग ले सकते हैं। अब 7 ईच का भी ऐसा सीन है भाई, जो अगर आप देखो जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए स्कोर चाहिए वो अलग है, और आपके जो पॉइंट टेबल है उसके हिसाब से अगर आपको 10 या 20 पॉइंट्स चाहिए आपके इंग्लिश स्कोर के, वो अलग हैं। तो भाई अब आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप इन सबसे आगे बढ़ सकते हो अगर आप अपने इंग्लिश टेस्ट स्कोर इंप्रूव करो, अगर आप 20 पॉइंट्स के लिए रेडी हो, या आप नाटी एग्जाम होता है। नाटी एग्जाम क्या होता है भाई, इट इज काइंड ऑफ इंटरप्रेटर एग्जाम। अब आपको एक डायलॉग दिया होता है, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ऐसा एक एग्जाम होता है। उसके 5 पॉइंट आपको मिलते हैं, इससे आप थोड़े आगे बढ़ सकते हो। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके 75 पॉइंट्स थे और उन्होंने सोचा कि उनके 189 आ जाएगा, क्योंकि पिछला राउंड 75 पॉइंट्स पर हुआ था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अब आप ये एग्जाम्स देकर अपना पॉइंट्स बढ़ा सकते हो, और जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतने भी आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ भाई कि ट्राई करो, आप अच्छा सा एक्सपीरियंस लो, उसके बाद अप्लाई करो, ताकि आपका पीआर इजी हो जाए। अब डिपेंड करता है भाई कि आप कहाँ पर रुकना चाहते हो। आप 189 लेकर, अगर आपके पॉइंट्स 189 के नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही निराश हो जाओ। आपको 190 के लिए ट्राई करना चाहिए। स्टेट स्पॉन्सरशिप के लिए अगर आपको 190 नहीं मिले तो आप 491 के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आप इंडिया से आ रहे हो भाई, तो 491 भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। एटलीस्ट यू आर है, एटलीस्ट यू आर इन ऑस्ट्रेलियन लैंड, और आपको मेडिकेयर भी मिल रहा होता है, तो थोड़ा आपके लिए इजी रहता है। आप एज आरएन जॉब कर रहे हो, अच्छी सैलरी बन रही है, तो यू कैन स्टिल सेव मनी। तो दोस्तों ये एक तरीका है आज के टाइम पे, अगर जल्दी पीआर लेनी है। अभी जो लेटेस्ट, अभी उसके कोई नंबर नहीं आया कि कितने लोगों को मिला है, पर जहां तक मुझे लगता है इट्स अराउंड 80 पॉइंट्स। अगर 75 पॉइंट्स पे किसी का है तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर दोस्तों मैं आपको एक और बात कहूंगा कि आप अगर अभी प्रोसेस शुरू कर रहे हो तो एक अच्छा रोड मैप बनाकर चलना। मुझे लगता है कि अब तक की जो मैं यहाँ पहुंचा हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, मेरा एक रोड मैप था कि भाई मैं ये स्टडी करूंगा, ये पॉइंट लूंगा, यहाँ पॉइंट मिलेंगे, यहाँ यहाँ ऐसे करके पीआर होगा। अब अगर आपको रोड मैप बनाना है तो आप मेरे साथ एक टॉप मिनट पे कॉल बुक कर सकते हो, जिसमें हम पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे।
आपको सारे ऑप्शन बताए जाएंगे प्रोसेस में, आपको कहीं पे कोई भी हेल्प चाहिए वो कराई जाएगी। यू विल बी इजीली अचीविंग योर गोल। अगर आप देखना चाहो तो पहले भी काफ़ी लोगों की हमने हेल्प की है। अगर आप मेरे वीडियो को पहले से देखते हैं तो यू नो इट्स बीन लॉन्ग, आई थिंक 5-6 साल हो गए आई हैव बीन मेकिंग सच वीडियोस। आप और मुझे ऑस्ट्रेलिया में एज ए नर्स 7 ईयर्स हो गए हैं भाई। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा स्टेप लेते हो दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि ध्यान से स्टेप लेना एंड अच्छे से अपनी पूरी जर्नी को कंटिन्यू करो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। राम राम। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना भाई आप कौन से स्टेप पर हो। राम राम।